आपका बच्चा भी बहुत दुबला पतला है और आप भी इस चीज से बहुत परेशान रहती हैं अपने बच्चे को मोटा करने के लिए या उसको स्वस्थ बनाने के लिए। देखिए बच्चे मोटे नहीं अच्छे होते हैं, थोड़े से बच्चे स्वस्थ अच्छे होते हैं। मोटापा किसी बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, किसी के लिए अच्छा नहीं होता। बच्चे स्वस्थ अच्छे होते हैं, बट आपका बच्चा काफी ज्यादा लीन है, काफी ज्यादा दुबला है और आप उसे हर तरह की पोषण दे रहे हो फिर भी वो मोटा नहीं हो रहा है। तो इसके बहुत सारे कई रीजन हो सकते हैं। कहीं ये सारे रीजन आपके बच्चे में भी तो नहीं जिसकी वजह से आपका बच्चा मोटा नहीं हो रहा है। तो हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल काजल ब्लॉग ऑफिशियल में। तो जैसे कि आपका बच्चा बहुत दुबला पतला है और आप उसे सारे तरह की न्यूट्रिशन दे रहे हो, हर तरह से आप उसे चीजें खिला रहे हो, पिला रहे हो, फिर भी आपका बच्चा मोटा है। तो देखिए एक बार आप ध्यान रखिए, आपके बच्चे का एक तरह से कह सकते हो नेचर भी हो सकता है खाने के प्रति। तो पहले तो आप ऑब्जर्व करें कि जो आप अपने बच्चे को मोटा करने के लिए खाने को दे रहे हैं तो क्या आपका बच्चा उसे मतलब बहुत अच्छे से खुशी खुशी खा रहा है। देखिए एक बहुत छोटी सी चीज है कि हम जिस तरह से खाने को लेते हैं या खाने के प्रति जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसा ही हमारा शरीर होता है। तो अगर आप खुशी से अगर आप खाना खा रहे हो जो कि हमारे पूरी बॉडी में जाने वाला है और जो हमारे जिसका रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी के आउटर साइड में दिखने वाला है, तो आपका बच्चा अगर उसे नाराजगी से, डर से या मम्मा ने अगर मैंने नहीं खाया तो मम्मा से मुझे डांट पड़ेगी, इन चीजों से अगर आपका बच्चा खाना खा रहा है तो वो कभी भी मोटा नहीं होगा। तो मेक श्योर आज से अपने बच्चे को कुछ भी खाना देते समय आप उसके एक्सप्रेशन पे ध्यान दो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा आप उसको कोई चीज रेगुलर रिपीटेडली दे रहे हो और वो चीज खाते खाते आपका बच्चा बोर हो गया हो। तो इस चीज पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा, बच्चे को उसके पसंद के अकॉर्डिंग चीजें कस्टमाइज करके दीजिए। देखिए जैसे कि हम बड़े हैं, हमें पता है कि दाल चावल सब्जी रोटी खाना है, अगर हमें कहीं खाने को मिल भी गया तो एक बार को हमारा भी होता है ना, अरे यार आज फिर दाल चावल। अब आप सोचो वो छोटा सा बच्चा है, अगर आप उसे रोज एक ही चीज रिपीटेडली देते हो तो क्या वो खाएगा। लाइक मेरी 6 मंथ की बेटी है तो मुझे उसको अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस कराने के लिए खाने में मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ। लाइक अभी वो 6 मंथ की है लेकिन उसका खाने की तरफ निगेटिव इंप्रेशन या निगेटिव बिहेवियर ना हो, लाइक वो खाना देख के चिड़चिड़ ना करे, हमेशा एक्साइटेड फील करे। इसलिए ऑलवेज अपने बच्चे को कुछ न्यू इंट्रोड्यूस कराइए जिससे आपका बच्चा खाने के लिए एक्साइटेड रहे ऑलवेज। दूसरी चीज कि अपने बच्चे को उसकी पसंद के हिसाब से चीजें दीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि अगर वो समोसा कचौड़ी पकौड़ी मांगता है तो आप उसे बाहर से मंगा के तुरंत दे दो, नहीं, लेकिन आप उसको कुछ हेल्दी वे में घर में कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक अगर आपके बेबी को बाहर के समोसे खाने का मतलब बहुत मन हो रहा है और आप चाहते हो कि बच्चा समोसे ना खाए तो आप उसके लिए घर में कुछ अच्छा सा सैंडविच ट्राई कर सकते हो जिसमें आप कई सारे वेजीज ऐड कर सकते हो। और अगर वो सैंडविच भी नहीं खाता है तो आप उसे समथिंग कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करा सकते हो। लाइक अब इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप चाहो तो एक मतलब हेल्दी मल्टीग्रेन रोटी में अपने बेबी के लिए एक अच्छा सा रैप बना सकते हो जिसमें आप पनीर, वेजीज और उसके पसंद के सॉसेस वगैरह ऐड करके आप उसके लिए रोल बना सकते हो। ऐसे धीरे धीरे करके आप अपने बच्चे के खाने को कस्टमाइज करते रहो। लाइक अगर आपका बच्चा बाहर की आइसक्रीम की जिद करता है तो क्यों ना घर में हम उसके लिए कस्टर्ड बना सकते हैं। कस्टर्ड बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आइसक्रीम को रिप्लेस करके मैं नहीं कहती हूँ कि आप बच्चे को एकदम से उसका बचपन छीन लो और बाहर की चीजें मत खिलाओ, लेकिन जितना हो सके बच्चे के साथ उसके पसंद को कस्टमाइज करो। अदरवाइज अगर आपके बच्चे को एक बार बाहर, जैसे हम लोग हैं, हम लोग बाहर का फास्ट फूड हमें कोई छोड़ने को कहता है तो हमसे क्यों नहीं इतना आसानी से छूटता, क्यों? क्योंकि हम लोग उसके हैबिचुअल हो गए। तो ये चेन हमें कहीं ना कहीं तो ब्रेक करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें खुद से तो प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज मैं नहीं खाऊंगी। तो ये जो चेन है हम कितने लंबे समय तक ब्रेक कर सकते हैं ये भी हम पे डिपेंड करता है, लेकिन नहीं, इसमें आपको अपने बच्चे की हेल्प करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का इंप्रेशन खाने के लिए इतना अच्छा नहीं होता, बच्चा खुशी से मन से खाना नहीं खाएगा तो वो हेल्दी कैसे होगा। आप जैसे कि आप अपने बच्चे को मिल्क ऑफर करते हो तो आप अपने बच्चे को जब मिल्क ऑफर कर रहे हो तो माइट भी उसका मिल्क से थोड़ा सा दिमाग हटे, या रोज रोज वही मिल्क। तो मार्केट में बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स आते हैं तो आप हमेशा घर में चेंज करते रहो फ्लेवर को। लाइक इस बार अगर आपने केसर पिस्ता लिया तो नेक्स्ट टाइम आप चॉकलेट ले लो, उसके बाद आप वनीला ले लो। इससे बच्चे को लाके आप सामने दिखाओ डब्बा कि लाइक पिछली बार आपने वो पिया था, इस बार मैंने आपके लिए न्यू फ्लेवर। या बच्चे से पूछो कि बेटा स्ट्रॉबेरी, वनीला या केसर पिस्ता, चॉकलेट में से आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए मिल्क में। तो ये चीज आपका बच्चा डिसाइड करेगा हर मंथ। तो इससे आपका बच्चा बहुत मतलब एक्साइटेड रहेगा खाने की तरफ। अब आती है बारी नेक्स्ट चीज की। नेक्स्ट चीज ये
होता है कि आप अपने बच्चे के खाने को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। जो मैंने आपसे कहा ना आप उस पर एक्सपेरिमेंट करो। लाइक ऐसे बच्चों के ना ऐसे शेप कटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लाइक आप उनसे स्टार, सर्कल, ओवल, ट्राइंगल, अलग अलग शेप में, या इवन आप मतलब मैं तो आपसे एक बच्चे बताऊंगी, अगर आपका बच्चा मतलब मार्केट में आजकल ऐसे एनिमल्स के भी कटिंग्स आते हैं, तो कभी भी आप अपने बच्चे को उस तरह के फूड मत इंट्रोड्यूस करो। लाइक उनके दिमाग में ना एनिमल्स को खाने के लिए पॉजिटिव मैसेज जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मैं इस चीज़ों के लिए नहीं कह रही हूँ, बट फिर भी अगर हाथी, घोड़ा, ये सब चीज़ें हैं उस कटिंग में मिल रही हैं, तो आप उस कटिंग में बच्चे को दो नहीं, क्योंकि आप तो नॉर्मल चिकन या मटन ही खाते होगे। बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा, हाथी घोड़ा सब खाने वाली चीज़ है ना, क्योंकि बच्चे बहुत मतलब कि बहुत जल्दी दिमाग में चीज़ें कैच करते हैं। फिर वो आपसे क्वेश्चन भी करेंगे जब आप मना करोगे, बेटा ये खाने वाली चीज़ नहीं होती है ये, तो ये चीज़ें आता है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि बच्चे के खाने को कमांड को आप अपने हाथ में लो। अच्छा, बहुत सी लोग ये होते हैं ना, एक बार बच्चा अगर अपना हैंड ईटिंग करना सीख गया ना, तो लोग उन्हें प्लेट दे देते हैं और कहते हैं बेटा आप खाओ। नहीं, आप अपने बेबी को फिंगर फूड दो, लेकिन आप उनके लिए कोई अच्छा सा हेल्दी स्नैक्स बना दो, आप उनको फ्रूट कट करके दे दो, ये सब उनको फिंगर फूड की तरह दो। लेकिन आप देख रहे हो कि आपका बच्चा खेलने में ज्यादा बिजी हो जाता है और वो फूड नहीं ले रहा है, तो ये कमांड आपको अपने हाथ में लेनी होगी। आपका बच्चा एक रोटी खाता है, आप अपने हाथ से खिलाओगे, वो 2 रोटी खाएगा, डेफिनेटली खाएगा, 1.5 तो खाएगा ना, 2 नहीं खाएगा, 1.5 तो खाएगा ना, बट खा लेगा। आप उसके साथ खेलते खेलते उसको खाना खिलाओ। मैं नहीं कह रही उसको भाग भाग के खाना खाना सिखाओ, क्योंकि वो अगर एक बार आदत पड़ गई ना, तो वो फिर बहुत दिन तक 3-4 साल तक हो रही जाती है बच्चों में। तो ये भाग भाग के खिलाने वाली जगह पे एक जगह बिठाओ, उसको खाने के लिए एंटरटेन करो, उसको खाने के बारे में बताओ, और ये सब मतलब उसको एक तरह से स्टोरी टेलिंग करो उससे। ये नहीं कि आप मतलब आजकल क्या करते हैं लोग, एक अच्छा सा स्क्रीन ले लिया, फोन खोल दिया, कार्टून लगा दिया, अब बच्चे का सारा फोकस कार्टून पे और आप उसे खाना खिला रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा उस खाने को नहीं एंजॉय कर रहा है। आपको लग रहा है बच्चा खाना खा लिया तो बहुत अच्छी बात है ना, आपका बच्चा उस खाने को नहीं एंजॉय कर रहा है, आपका बच्चा उस स्क्रीन को एंजॉय कर रहा है, आप तो उसे धोखे से खाना खिला रहे हो, उसको कहां से असर पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप अपने बच्चे को एक स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, लाइक आप अच्छी स्टोरी सुना सकते हो, कोई मॉरल दे सकते हो उसको। अगर आप खाना खिला रहे हो तो आप खाने के बारे में जो आपने बनाया है उसके बारे में बताओ। सॉरी, मेरी बेटी साइड में खेल रही है, डॉटर। तो आप उसे खाने के बारे में बताओ। लाइक फूड में आप बता सकते हो कि फूड कैसे उगता है। अगर आपने रोटी बनाई है तो आप रोटी के बारे में बताओ कि ये कैसे उगाया जाता है, इसकी खेती होती है, फिर ये इस गेहूं आता है, गेहूं कौन से सीजन में आता है, उसके बाद उसकी कटिंग होती है और फिर उसको हम लोग वॉश करते हैं गेहूं को। मतलब चीजें जैसे ही पूरा आटा बनने का प्रोसेस होता है आप बताओ, और आपका बेबी इतना इंटरेस्टेड हो जाएगा ना उस स्टोरी में कि जब आप बीच में चुप हो जाओगे तो वो आपसे खुद पूछेगा मम्मा उसके बाद क्या होता है। तो ये आपका जो बेबी है ना, इसका खाने के प्रति रिलेशन आएगा। और एक चीज आप उसको शुरू से सिखाओ। मतलब मेरी बेबी अभी 6 मंथ की है, लोग कहते हैं इतने बड़े बच्चे को क्या सिखाना, लेकिन नहीं, आपके बच्चे को जो आप स्टार्टिंग से सिखाओगे वही आपका बच्चा अडॉप्ट करेगा। क्योंकि अभी उसके पास एक, जब वो आता है धरती पे तो उसके पास एक ब्लैंक होता है ब्रेन, कुछ भी नहीं होता उसमें। तो हमें डिसाइड करना है कि हम उसमें क्या डालना चाहते हैं जो वो लाइफ टाइम तक उसके साथ रहे। तो मैंने अपनी बेबी को जब वो 1.5 मंथ की हो गई थी, तब से मैंने उसको जब भी मिल्क भी ऑफर करा है तो मैंने उससे कहा है बेबी बी ग्रेटफुल, हमेशा ग्रेटफुल रहो कि जो तुम्हें मिल रहा है। अभी मेरी बेबी फूड लेती है तो आफ्टर एवरी मील मैं उससे पहले ही कहती हूँ थैंक्स टू मामा अर्थ, धनवी से थैंक्स टू मामा अर्थ। इससे क्या होता है, बच्चा खाने के प्रति एक रिस्पेक्ट सीखता है जिसे फेंकना नहीं है। अच्छा, मेरी बेटी बहुत छोटी सी है तो मैं क्या करती हूँ, मैंने शुरू से उसके लिए खाने का एक मतलब बोल अलग अलग डिसाइड किया। जैसे आप भी ये चीज करना, बहुत हेल्पफुल होगा, जो कि मेरे लिए है। और मेरी बेबी 6 मंथ की है, बहुत ईजिली खाना खा लेती है। मैं कभी आपको किसी वीडियो में उसको खाना खिलाते हुए या मैं साइड में कहीं पे लगा दूंगी, आप देख लेना। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने अलग अलग, ऐसे होता है ना कि बच्चों का घर में एक प्लेट डिसाइड कर लेते हैं, एक स्पून और एक ग्लास। नहीं, कभी भी आपको ये नहीं करना है। आप हमेशा उसे अलग अलग बोल में सर्व करो। तो और सारे बोल के साइज अलग रखो, कभी बड़े बोल में सर्व करो, कभी छोटे बोल में सर्व करो, कभी मीडियम बोल में। इससे क्या होगा,
बच्चा अपनी खाने की क्वांटिटी सेट नहीं करेगा। जैसे मेरे टाइम में क्या था, जब मैं बच्ची थी, छोटी थी, तो मेरी मम्मा मुझे 2 रोटी खाने को देती थी, तो आज तक मेरे दिमाग में वो 2 रोटी घर कर गई है। मतलब मुझे कितनी भी भूख हो तो मुझे 2 रोटी मिले तो मेरा पेट, हाँ कभी कभार थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट 2 से कम ना 2 से ज्यादा वाला सीन आज भी मेरे साथ है। बहुत से लोग रिलेट करेंगे मेरी तरह कि मेरा बच्चा तो शुरू से, आज मेरा बच्चा स्टार्टिंग में मैंने उसको 2 रोटी खाना सिखाया था या 1 रोटी, और आज वो 10 साल का है फिर भी वो 1 रोटी खाता है। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा उसकी डाइट को एक, मैं कहते फिक्स रखा है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा आज 1 खा रहा है तो कल भी 1 खाए, नहीं, आप आधा खाए कोई बात नहीं, आज आधा खाया, कल 1 खाया, परसों 1.5 खाए, ऐसे आप मतलब सर्कल। तो मैं धनवी को कभी छोटी बाउल में, कभी मीडियम में, कभी फुल मतलब बड़े बाउल में सर्व करती हूँ, और मैं हमेशा उसे पूरा खाना फिनिश करने के लिए प्रवोक करती हूँ कि बेबी फिनिश योर फूड, धनवी फिनिश योर फूड। तो वो मतलब उसके अब क्या है ना, जब से मैं उसको 1.5 महीने से खाना खिला रही हूँ तो उसे ये पता चल गया है कि जब तक मैं ये बोल फिनिश नहीं करूंगी मेरी मम्मा मुझे छोड़ने वाली नहीं है। तो वो लड़की आराम से ऐसे लेट जाती है, एंड कभी कभी मुझे उसे एंटरटेन करने की जरूरत पड़ती है तो मैं उसे एंटरटेन करती हूँ और वो बहुत इजीली खाना खा लेती है। एंड उसके बाद और जो होती है नेक्स्ट चीज होती है, बच्चों का वेट जो नहीं गेन होने देती है। आप अपने बच्चों के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ। बहुत से लोग कहते हैं ना बच्चा तो अब बड़ा हो गया अपने आप खेलेगा, नहीं, आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। लाइक वो मेंटली जो सिंगल, खासकर जहाँ 2 बच्चे होते हैं तो वहां पे पेरेंट्स को इतना नहीं सोचना होता, लेकिन अगर अभी आप सिंगल बच्चे की मदर हो, सिर्फ 1 बच्चा है अगर आपके पास, तो आपको ही उसे एंटरटेन करना पड़ेगा। वो जितना मेंटली खुश रहेगा, जितना ज्यादा वो इन्वायरमेंट के साथ, जितना ज्यादा आप उसे अंदर से खुश रखोगे, उसके साथ खेलोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही आपकी बच्चे की जो बॉडी है उतनी अच्छी रिस्पॉन्ड करेंगी और वो इतना ही हेल्दी होता जाएगा। सो इन चीजों का आप ध्यान रखो। अच्छा, उसके खाने में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। लाइक उसे खाने मतलब डेली मिल्क देना है। आपका बच्चा अच्छा वेरी कर सकता है कि बच्चा कैसा है। मेरी बेटी 6 मंथ की है तो मैं बताती हूँ मैं उसका डाइट प्लान कैसे है। मेरी बेटी सुबह 11 बजे उठती है, तो ये भी बहुत जरूरी है। 3 ईयर तो जब तक आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता तब तक आपको भी ये चीज फॉलो करना चाहिए कि आपका बच्चा अगर सुबह रोज 7 बजे उठ जाता है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर बच्चा एक दिन सो गया 11 बजे उठ गया तो आप उसे डिस्टर्ब मत करो, बल्कि आप रूम की लाइट्स मत ऑन करके ऑफ ही रहने दो और एसी वगैरह बंद नहीं करो, फैन वैन की बच्चा उठ जाए, नहीं, आप उसे अपने आप उठने। लाइक मेरी धनवी है तो ये सुबह 11 बजे से पहले लड़की कभी नहीं उठती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत मेक श्योर करते हैं कि सुबह हम लोग जब बेड से उठे, जबकि ये परेशान भी नहीं करती। देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ, वो बाजू में खेल रही है, उसको ऐसा नहीं है मुझे परेशान करेगी, लेकिन हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड बहुत मेक श्योर करते हैं कि बेड से उठने के बाद हम लोग बहुत मतलब ऐसे अवेयर रहे कि मेरी बेटी उठे ना या उसकी नींद नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। एंड हम दोनों लोग बाहर निकल जाते हैं रूम से, मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, वो अपना नहाना धोना कामों में लग जाते हैं, लेकिन हम लोग धनवी को कभी आके नहीं उठाते, धनवी उठो लेट हो। कई बार धनवी 11 नहीं 12 भी बजा देती है, बट मैं कभी ऐसा धनवी से कहने नहीं आती हूँ कि धनवी बेटा उठो, या मैं उसको जगाती नहीं हूँ कि अब 11 बजे उठती है तो आज 12 बजे क्यों उठ रही है। नहीं, कोई बात नहीं है, अगर बच्चा सो रहा है तो इससे अच्छी बात क्या है। बच्चों को तो 3 ही चीज चाहिए ना, एक उनका मिल्क, एक उनका सोना और तीसरा उनकी बॉडी की मालिश, जो कि बहुत जरूरी होती है 3 इयर्स तक, ठीक है। तो मैं इसे कभी नहीं जगाती हूँ, आप भी मत जगाओ, वरना बच्चा चिड़चिड़ा सा रहेगा, पूरे दिन चिड़चिड़ करेगा, क्योंकि रात की जो नींद होती है ना, जैसे हम होते हैं अभी, हमें पूरी रात अच्छे से सोए हो, सुबह कोई उठना देर से सोए हो, सुबह कोई जल्दी उठा दे तो कैसा लगेगा, नींद नहीं पूरी, चिड़चिड़ करते हैं ना। तो वैसे बच्चा है, बच्चे को खुश रहने दो, उसको एंजॉय करने दो, उसका बचपन है, क्यों छीनना हमें। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स होते हैं अगर बच्चा छोटा होता है, कई सारी चीजें होती हैं बच्चे के ना, ये सोना भी, अगर नींद आप उनकी बार बार डिस्टर्ब करोगे तो भी आपका बच्चा हेल्दी नहीं होने वाला है, चिड़चिड़ करेगा, वीक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज होती है कि पहले के लोग आज भी घर में होते हैं, दादी नानी टाइप के लोग, जो कहते हैं बच्चे को डायपर ही मत पहनाओ। अच्छा आप बताओ, बच्चे को अभी टॉयलेट जाना नहीं आता,
बच्चे को अभी हम पॉटी ट्रेनिंग नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, आपका बच्चा 2 साल का हो गया है, मुझे समझ में आता है कि आप नहीं पहनाना चाहिए, लेकिन अगर आपका बच्चा 2 साल से कम है तो ये क्या होता है, दिन भर उठा उठा के उन्हें टॉयलेट कराना, दिन भर उठा उठा के। मैंने तो ऐसा तक देखा है कि बच्चा सो रहा होता है और बच्चे को हर 1-1.5 घंटे में उठा के टॉयलेट करा रहे हैं, हर 1-2 घंटे में उठा के। इससे क्या होगा, बच्चे की जो एक नींद है ना वो डिस्टर्ब होगी। आप सोचो आप गहरी नींद में सोए हो और हर 1 घंटे में आपको ऐसे उठा के खड़ा किया जाए और टॉयलेट कराया, आप टॉयलेट करने जाओ या कोई आपको उठा दे, तो ऐसा क्या होता है? कुछ नहीं। डायपर आप पहनाओ अपने बच्चे को, ठीक है, जब वो जग रहा हो आप हटा दो, बिल्कुल हटा दो, मैं भी वही करती हूँ। लेकिन अगर आपका बच्चा, आपको लग रहा है कि आपका बच्चे का सोने का टाइम हो रहा है या वो सोने जा रहा है और छोटा है, तो आप उसे डायपर पहना के रखो जिससे कि वो पीसफुली नींद ले सके। ये बार बार उठाने वाला सिस्टम कुछ नहीं है। मुझे भी लोग कहते हैं कि अब इसको टॉयलेट करना सिखाओ। लाइक मेरी 6 मंथ की डॉटर है और अब मैं उसे टॉयलेट करना सिखाऊं, ठीक है ना, अभी वो छोटी है, उसका बचपन मुझे एंजॉय कर रही हूँ, वो अपना बचपन एंजॉय कर रही है, क्यों मैं उसको बड़ा बनाऊं अभी से? ठीक है, 2 साल की होगी, 1 साल जब कंप्लीट होगा, थोड़ा चलना फिरना सीखेगी तो धीरे धीरे मैं उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करूंगी। लेकिन मैं उसको कोई भी बर्डन नहीं दूंगी, मैं उसको पूरा टाइम दूंगी ताकि वो इन चीजों को सीखे। ये सब चीजें आपके बच्चे के वेट पे, आपके बच्चे के हेल्थ पे बहुत इफेक्ट डालती है, तो इन सब चीजों को मेक श्योर करो। अच्छा, तो धनवी का मैं रूटीन क्या फॉलो करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। धनवी को मैं मॉर्निंग में, धनवी जब उठती है तो पहले तो मैं उसका माउथ वॉश कराती हूँ ताकि उसको पता रहे कि सुबह उठ के माउथ वॉश करना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद मैं उसको मिल्क देती हूँ, धनवी अपना मिल्क फिनिश करती है। उसके बाद फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं धनवी को निला देती हूँ। निलाने के बाद धनवी को बहुत नींद आ जाती है, तो उसके लिए मैं डेली कुछ ना कुछ नई चीजें कुक करती हूँ, जैसे कि लाइक कभी मैं रागी का हलवा विदाउट शुगर, एंड उसके बाद घी में अच्छे से रोस्ट करके और थोड़ा सा मिल्क के साथ में मैं इसके पाउडर मिल्क के साथ ही बना देती हूँ। कई बार मैं इसको इसके पाउडर मिल्क के साथ ही बनाना मिल्क शेक बना के दे देती हूँ। कई बार मैं इसको मूंग की दाल बना के दे देती हूँ। कई बार मैं इसको वेजिटेबल ओट्स का मतलब वेजिटेबल ओट्स बना के उसको ग्राइंड करके प्योरी बना के हल्का सा घी डाल के दे देती हूँ। काऊ का घी यूज करती हूँ। और शाम के समय स्नैक्स में मैं कई सम टाइम धनवी को कर्ड खाना पसंद है तो मैं उसे कर्ड खिला देती हूँ। कई बार मैं उसको पनीर का एक मतलब बड़ा सा टुकड़ा लेके उसको हाथ से मैश करके खिला देती हूँ, धीरे धीरे वो खा लेती है। कई बार मैं चीला बनाती हूँ उसके लिए, बेसन और आटे को मिक्स करके बिना सॉल्ट का, और बहुत ऐसे हाथ से घी में बहुत हल्का सा घी लगा के नॉन स्टिक तवे पे कुक करती हूँ और ऐसे हाथ से मैश करके थोड़ा सा खिला देती हूँ। तो शाम का स्नैक्स उसका ऐसा लाइक मैंने एक ड्राई फ्रूट और पोहा और ओट्स मिला के मैंने इसके लिए एक होममेड सेरेलैक पाउडर बना के रखा है। समटाइम मैं उसको दे देती हूँ। मैं ये अब जैसे आप बताइए, आपने बच्चे को सेरेलैक देते हो, आपने देखा होगा जब आप सेरेलैक पहली बार इंट्रोड्यूस कर बच्चा कितने अच्छे से खाता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, लेकिन उसके बच्चा क्या करता है, चिड़चिड़ करता है। क्यों? क्योंकि आप रोज एक चीज खिला रहे हो। तो मैंने इसके लिए होममेड सेरेलैक बना के रखा, बट डजंट मीन मैं इसको रोज देती हूँ। मैं इसकी चीजों को, डिनर को, लंच को, हर चीज को बदलती हूँ, बशर्ते एक चीज नहीं बदलती जो कि इसका मिल्क है, वो तो उसको वही सेम मिलता है। रात के डिनर में मैं देखती हूँ कि धनवी को मैंने सुबह क्या खिलाया था। तो सुबह अगर मैंने इसको रागी का हलवा खिलाया है तो रात में मैं इसको बहुत कोशिश करती हूँ, क्या मतलब मेक श्योर करती हूँ कि एक टाइम इसको दाल दूं। तो दाल भी मैं ऐसे सिंपल नहीं बनाती हूँ, कलरफुल दाल बना, ताकि इसका ये एक्साइटमेंट देखे बच्चे ना कलर को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं इसके दाल में बीटरूट और गाजर पोटैटो ऐड कर देती हूँ। सम टाइम अगर मैंने बीटरूट नहीं ऐड किया तो सिर्फ मैंने गाजर ऐड कर दिया, तो येलो कलर, ऑरेंज कलर उसका आ गया। कई बार मैं इसको कैरेट प्यूरी ऑफर कर देती हूँ जो कि इसको बहुत पसंद है। कैरेट और बीटरूट प्यूरी ऑफर करती हूँ, बहुत पसंद है। फ्रूट्स में मैं इसको बनाना देती हूँ, एप्पल स्टीम करके उसकी प्यूरी बना के दे देती हूँ। तो ऐसे मैं इसके खाने के साथ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो आप भी ये चीज करके देखो और अपने बच्चे को पूरी नींद लेने दो, खुश रखो और खाने के साथ ढेर सारी एक्सपेरिमेंट करो। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी यूजफुल चीजें बताई है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। सो बाय बाय।